Hello friends, good morning. And as all of us we know that we are learning and discussing grade 6 to 10 NCERT books. तो अभी हमने ग्रेड 6 की NCERT बुक स्टार्ट की है। आज दूसरा चैप्टर है, हम स्टार्ट करते हैं। NCERT तो सबको ही पता है कि हर एक एग्जाम में NCERT हमें कंप्लीट करनी होती है, सारी 6 टू लेकर के 10 तक के NCERT। बिना NCERT के तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होता ही नहीं है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, पिछली वाली वीडियो डली है, आप जाके देख लीजिए। उनमें जो ना समझ में आया वो कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छे से दोबारा से फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आज हम सेकेंड चैप्टर है जो हमारा फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, कि शिकार करने से लेकर के, झुंड में रहने से लेकर के और फसल उगाने तक कैसे कैसे जो मानव सभ्यता है वो विकसित हुई, कैसे कैसे जो आदि मानव है वो विकसित हुए, उनके जो रहने की पद्धति है, उनका लाइफ स्टाइल है, जीवन पद्धति है, कैसे उनकी धीरे धीरे ग्रो हुई, वो हम इस चैप्टर में आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ये दे रखा है, थोड़ा देख लेते हैं हम स्टोरी वगैरह से, क्योंकि एनसीईआरटी में सब में ऐसा रहता है, स्टोरी बना के देते हैं तो इंटरेस्टिंग भी लगती है, बच्चों को पढ़ने में भी थोड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो तुषार ट्रेन जर्नी, एक लड़का है तुषार जो ट्रेन में जा रहा है, जैसे सभी जाते हैं हम सब, तो वही है ना कि हम सबके दिमाग में नहीं आता, उसमें एक स्टोरी बना के देते हैं कि ऐसा भी तो होना चाहिए ना। जैसे कि तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज to squeeze into the window seats, his nose glued to the glass pane. As he watched tree and houses fly past, his uncle tapped his shoulders and said, "Do you know the train were first used about 150 years ago, and that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another place, did they spend their entire lives whenever they were born? Not quite. तो तुषार रहता है, तुषार क्या रहता है, तुषार अपने कजिन्स की शादी में जा रहा होता है, दिल्ली से लेके चेन्नई जा रहा होता है, और उसके जो वो विंडो की सीट में जैसे जैसे व्यवस्था कर लेता है, विंडो की सीट में बैठने का सबको अच्छा लगता है, ट्रेन में विंडो की सीट में बैठो, फिर बाहर के नज़ारे दिखते रहो, सब अच्छा लगता है। तो वो विंडो सीट से बैठ के बाहर की देख रहा था, सारे के सारे सारी चीज़ें देख रहा था। तो तभी उसके अंकल आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें पता है क्या कि हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर्स तो उसके शोल्डर पर टैप करते हैं, क्या कहते हैं, डू यू नो द ट्रेन वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स। ये है ना कि ये वाली चीज़ है। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें पता है कि ट्रेन कब है, कि जो ट्रेन है वो 150 ईयर्स एगो ही ट्रेन का इस्तेमाल हुआ, और उससे पहले क्या है, लेटर, और उससे पहले, और जो बसेस हैं, बसेस का भी पीपल बिगन अबाउट 150 ईयर्स एगो, एंड दैट पीपल बिगन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेट्स। और जो बसेस हैं, जो बस है, बस का भी स्टार्टिंग है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत पहले से बसेस चालू थी, बसेस भी होती है फ्यू डिकेट्स एगो। तो मतलब कुछ दशक पहले ही, कुछ दशकों पहले ही जो बस है, बस की स्टार्ट हुई है, तो बोला फ्यू डिकेट्स एगो। तो फिर तुषार को आश्चर्य होता है कि अगर बस भी नहीं चलती थी, ट्रेन भी नहीं चलती थी, तो लोग आते जाते कैसे थे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे। मतलब आज हम ये चीज़ें नहीं सोचते, इमेजिन नहीं करते। हमें कहीं जाना होता है, टिकट करा लिया, हम ट्रेन से चले गए, ज़्यादा जल्दी है फ्लाइट से चले गए, बसेस हैं, मतलब 100 साधन है, टेम्पो है, रिक्शा, हज़ारों साधन है हमारे पास में, पानी से, बाई एयर, वाटर से, रोड बाय रोड, हम कैसे भी जा सकते हैं। पर जब ट्रेन भी नहीं चलती थी, जो हज़ारों साल पहले कुछ था ही नहीं आने का साधन, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, आश्चर्य की बात है। तभी वो व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ्स। क्या वो ये तो मतलब जो तुषार रहता है वो सरप्राइज होता था कि अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे, तो कि वो अपना सारा का सारा जीवन सिर्फ एक जगह ही रहकर बिता देते थे, कि जहाँ पे जन्म लिए वहीं पे मर गए, वहीं पे उनके इसके अलावा उनने कहीं देखा भी नहीं आगे। तो हम आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, कि जो अर्लीस्ट, जो पहले के लोग, द अर्लीस्ट पीपल, जो बहुत पहले लोग थे, तो वाई वर दे ऑन द मूव, जब वो मूव करते थे, क्यों करते, किस लिए करते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियंस ईयर्स एगो। दो मिलियंस ईयर्स पहले में जो सब कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है,
अलग अलग महाद्वीप है, वहाँ पे लोग रहते हैं। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर गैदर्स। हंटर गैदर्स मतलब जो झुंड में शिकार करते थे ना, जो शिकार करने वाले थे, झुंड में रहते थे। अब झुंड में क्यों रहेंगे, अब शिकार करेंगे, झुंड में नहीं रहेंगे, अकेले अकेले ही जाएंगे जंगल में शिकार करने के लिए, तो दूसरे जानवर उनका शिकार कर लेंगे। सिंपल सी बात है ना, तभी तो झुंड में रहते थे। झुंड में रहते थे, सब तीर कमान चलाते थे, वो पत्थर के औजार रखते थे। तो ये है कि जब तो जो शिकार करते थे वो शिकार करके लाते थे, और जानवर उनका शिकार नहीं कर पाते थे, वो बात थी। इसलिए तो क्या बता रहा है कि टुडे वी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर गैदर्स, मतलब जो झुंड में शिकार करने वाले थे उनके नाम से हम उन्हें जानते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉल्क एंड एग्स। जैसा कि पता है कि क्या करेंगे, वो शिकार जानवरों का ही तो करेंगे। देखो, द नेम कम फ्रॉम द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। जो उनका क्या था, हंटर गैदर्स। हंटर गैदर्स या हंटर गैदर है, जो हंटर गैदर नाम पड़ा है इनका, किस लिए पड़ा ये हंटर गैदर, एक सेकेंड रुक जाओ। तो ये हंटर गैदर है। हंटर गैदर इनका नाम किस लिए पड़ा, क्योंकि ये झुंड में शिकार करते थे, इसलिए इनका जो भोजन को एकत्रित करने का तरीका था, भोजन को इकट्ठा करने की जो इनकी पद्धति थी, तरीका था, उसके नाम से इनका नाम ही पड़ गया। क्योंकि ये झुंड में जाते थे, शिकार करते थे, तो इनका नाम क्या पड़ गया, हंटर गैदर्स, मतलब झुंड में शिकार करने वाले। तो इनका नाम ये कहाँ से आया, दे गॉट देयर फूड, मतलब द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। उनका द नेम कम्स फ्रॉम द वे मतलब तरीका, कहाँ से आया, कम्स कहाँ से आया, उनका ये नाम था हंटर गैदर्स। ये कहाँ से आया, वहाँ से आया जो इनके फूड कलेक्ट करने का तरीका था, फूड गैदर करने का तरीका था, फूड प्राप्त करने का, गॉट देयर फूड प्राप्त करने का, गैदर का इकट्ठा करने का जो तरीका था, उसके नाम से इनका नाम ही पड़ गया हंटर गैदर। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, क्या करेंगे, वो शिकारी जानवर है, उनका शिकार करेंगे, मछलियों को पकड़ेंगे, बर्ड को पकड़ेंगे, फ्रूट्स, जो रूट्स रहती हैं, जो पेड़ों की रूट्स रहती हैं, जड़ें रहती हैं, नट्स रहते हैं, बीज रहते हैं, पत्तियाँ, और जो छाल वगैरह, एग्स वगैरह है, तो उनको ही क्या करते थे, वो एज ए फूड के रूप में उनका यूज़ करते थे, उन्हें एज ए फूड के रूप में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसके बाद में आ जाता फूड के रूप में इस्तेमाल करते थे, और उसी से अपना सर्वाइव करते थे, क्योंकि जंगल में रहते थे ना, हंटर गैदर थे, शिकारी झुंड में इकट्ठे रहते थे, शिकार करते थे, जंगल में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे, और वहीं पे खाते थे। ये इनका था हंटर गैदर्स। हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे आर मैनी रीजन फॉर दिस। देखो, जो हंटर गैदर्स थे, जो घुमंतु थे, इन्हें घुमंतु भी कहते हैं, कि घुमंतु जो एक जगह से दूसरी जगह पर घुमक्कड़ है, घुमंतु है, जो घुमंतु लोग थे, घुमंतु जनजाति हैं, जो घुमक्कड़ थे, वो एक जगह से दूसरी जगह रहते थे। तो उसके क्या कारण है, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक जगह से दूसरी जगह रहने के, एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करने के उनके क्या क्या कारण हैं। देखिए, देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस, के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए उनके बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, कोई इंसान जब एक जगह रहेगा, पहली बात तो वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज होंगे, क्या होंगे, वहाँ पे जितने भी अवेलेबल, वहाँ पे उपलब्ध जो भी प्लांट और एनिमल्स हैं, वो रिसोर्सेज हैं, वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, वो धीरे धीरे उन्हें ख़त्म कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, जब वहाँ पे एनिमल्स और जो प्लांट्स वगैरह जो उनके फूड के रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, उस जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर लेंगे। सिंपल सी बात है। दूसरा देख लेना, देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। देयरफॉर इसलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, किस लिए जाना पड़ता, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि वो जब एक उस जगह पर रहते थे तो वहाँ पे तो वो सारा का सारा ख़त्म ही कर लेते थे, फूड जानवरों का शिकार कर लेते थे, पेड़ पौधे जो पत्ते वगैरह थे उनका भी यूज़ कर लेते थे। तो अब क्या है, उन्हें अब दूसरी जगह जाना पड़ेगा ना, क्योंकि भोजन के लिए। सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them and had to follow their movement. देखो, सेकेंड थी, दूसरी चीज़ ये थी कि एनिमल मूव
फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या करते थे, जो जानवर भी रहते थे तो जानवर भी, तो जो बड़े बड़े जानवर रहते हैं वो छोटे जानवर का शिकार करने के लिए निकलते हैं, आते हैं ना। तो जो जानवर रहते थे वो छोटे जानवर का शिकार करने के लिए इधर से उधर आते आते रहते थे। तो जो बहुत ज़्यादा घना जंगल होगा वहाँ पे बहुत सारे जानवर होंगे, तो वो क्या है, जैसे जैसे कि चीता है, बड़ा लायन है, टाइगर है, ये सब के सब क्या करते हैं, ये रन छोटे जानवर उनका शिकार करते हैं। शिकार कर डियर एंड वाइल्ड कैटल, जो वाइल्ड जानवर हैं, कैटल्स वगैरह हैं, डियर्स, इनका शिकार करते थे। और इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, और इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव मतलब जो बड़े जो जैसे कि हाथी है वो ग्रास एंड लीव, जो और बहुत सारे जो अलग जानवर हैं वो भी अपने मतलब शिकार की तलाश में इधर से उधर जाते थे। तो कहीं वो उन पे अटैक ना कर दें, वो उनका आक्रमण कर दें और वो खुद उनका शिकार ना बन जाए, इसलिए वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, सेफ वाली जगह में शिकार करके अपनी सेफ वाली जगह में चले जाया करते थे, जिससे कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके और दूसरे जंगली जानवर हैं वो उन पर अटैक ना कर सकें। अब नेक्स्ट क्या था हमारा, थर्ड। हमने दो पढ़ लिए हैं रीज़न कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, याद रख लेना, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। So people may have moved from season to season in search of different kind of plant. देखो जब ये लोग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, देखो थर्ड प्लांट एंड सीड्स बियर फ्रूट्स एंड डिफरेंट सीजन। अब देखो जो पेड़ हैं ऐसा तो नहीं कि 12 मास फल देते हैं, 12 महीने फल नहीं देते ना। अब तो ये है कि अब केमिकल्स यूज़ होने लगे तो कोई भी फ्रूट कभी भी आ जाता है, कोई भी सब्जी मार्केट में हमें कभी भी मिल जाती है। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, हज़ारों साल पहले की बात कर रहे हैं। तो और वैसे भी अगर जो आज के टाइम में भी है नेचुरल जो पेड़ रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो साल भर उनमें फल फूल लदे रहते हैं, ऐसा नहीं है। एक सीज़न आता है, एक सीज़न आता है तभी वो फ्रूट्स देता है, ठीक है। तो प्लांट्स एंड सीड्स बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। अब क्या करते हैं कि पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग डिफरेंट सीजन में क्या करेंगे, फल देंगे, फूल देंगे और फल फूल देंगे। सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। अब क्या करेंगे कि अब जहाँ पे वो रहते हैं, तो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे अभी कोई भी ऐसा जहाँ पे जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे पेड़ है वो फल फूल नहीं दे रहा है अभी उन्हें, तो अब उनका फूड कैसे कलेक्ट होगा, वो कैसे खाना खाएंगे, वो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो वो दूसरी जगह पे मूव ऑन कर जाते कि जहाँ पे उस सीज़न के फ्रूट्स चल रहे हो। जैसे कि हम देखते हैं मार्केट में कभी आम का सीज़न रहता है, आम कभी पपीते का सीज़न रहता है, फिर कभी अंगूर का सीज़न आ जाता है, कभी अनार का सीज़न आता है, कभी सेब का सीज़न आता है, मतलब अलग अलग चलते रहते हैं। तो उसी के हिसाब से ऐसा नहीं है कि एक ही फ्रूट साल भर चलता रहे, ऐसा नहीं रहता। तो वही सेम चीज़ है कि प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। पेड़ पौधे हैं अलग अलग सीजन में अलग अलग फल देते हैं। तो वो अगर जिस जगह पे, सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, अलग अलग तरीके के डिफरेंट सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, अलग अलग तरीके के पौधों की तलाश में। और जो सीजनल फ्रूट्स हैं कि अब इस सीज़न में जैसे कि जिस जगह पे वो रह रहे हैं और वहाँ पे वो पेड़ जहाँ पे रह रहे हैं उस जंगल के पेड़ पौधे हैं, जो दूसरे पेड़ लगे हैं जहाँ पे रह रहे हैं वो फल नहीं दे रहे, तो अब वो सोचते थे कि हम किसी दूसरी जगह पे मूव ऑन कर लें जहाँ पे कि सीजनल इस टाइम पे जो सीजनल इस टाइम पे जिस फल का सीज़न है हम वहाँ पे जाके रह लेते हैं, तब तक वहाँ पे सर्वाइव कर लेंगे। तो तीसरा कारण ये था क्योंकि 12 महीने जो पेड़ पौधे हैं वो फल फूल नहीं देते, तो सीजनल टू सीजनल वो क्या करते थे, मूव ऑन कर लेते थे कि अब आम का सीज़न आ गया तो हम आम के बागान के साइड चलते हैं, जंगल होंगे जहाँ पे। अब सेब का सीज़न आ गया, अब अंगूर का सीज़न आ गया, अब मौसमी का सीज़न आ गया, जामुन का सीज़न आ गया, अमरूद का सीज़न आ गया। तो वैसे करके वो मूव ऑन करते थे क्योंकि उन्हें फूड कलेक्ट करना होता था, तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे। हम फोर्थ देख लेते हैं, हम फोर्थ देखेंगे अब ये यहाँ से। समझ में आया होगा वैसे आपको, नहीं समझ में आया जो भी कमेंट करना, मैं दोबारा रिपीट कर दूँगी, नो प्रॉब्लम। फोर्थ देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है सारे, है ना, याद रखना। ये फोर्थ आ गया। फॉर पीपल प्लांट्स, देखो पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति भी होगा, पेड़ पौधे भी होंगे, जानवर होंगे, बिना वाटर के, बिना पानी के तो सर्वाइव नहीं कर सकते, कोई जिंदा नहीं रह सकता ना, मर जाएगा। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। while many rivers and lakes are perennials with water throughout the year, other are seasonal. People live for their banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and समर। इसमें सिंपल सी बात है,
चौथा कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति है, मनुष्य है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि ऐसा तो है नहीं कि कुछ नदियाँ होती हैं, सदाबहार नदियाँ होती हैं, उनमें मतलब वर्ष भर साल भर पानी भरा रहता है, पर कुछ नदियाँ होती हैं जो सीजनल होती हैं, जो सिर्फ बरसात के मौसम में ही भरी होती हैं। उसके बाद में गर्मी और सर्दियों के टाइम में क्या होती है, उन्हें जल की कमी हो जाती है, वो सूख जाती हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे लोग, ऐसे में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर लेंगे और उन नदियों के किनारे जाकर रहेंगे जो साल भर भरी रहती हैं, उन नदियों के किनारे रहेंगे, उन नदियों झीलों के किनारे रहेंगे जहाँ पर कि हमेशा उन्हें जल की प्राप्ति हो सके और सर्वाइव कर सके। तो चौथा कारण क्या था, चौथा कारण ये भी है जल की उपलब्धता। जहाँ पर जल की उपलब्धता अधिक होगी और हमेशा उपलब्ध होंगे तो वहाँ पे लोग ज़्यादा मूव ऑन करेंगे। और जहाँ पे आप जैसे कि काफ़ी पता लगा कि उनने शिकार कर लिया, आसपास जंगल में शिकार कर लिया, पर वो क्या है, सीजनल थी नदियाँ, उसके आसपास जो नदियाँ थी सीजनल थी। तो जब तक बारिश का मौसम था 3-4-5 महीने, तब तक तो वो अच्छे से उन्हें जल की प्राप्ति हुई, जो अच्छे से उन्हें फ्रूट से मिल गए, जल की प्राप्ति पर्याप्त मात्रा में हो गई, जो उनकी दिनचर्या के लिए ज़रूरत था, जितना जल चाहिए था। पर जैसे ही गर्मी स्टार्ट हुई और सर्दियों का मौसम आया तो क्या हुआ, नदियों का जल सूख गया। तो अब उन्हें ऑब्वियसली जाना पड़ेगा, उस जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना पड़ेगा। सर्वाइव तो करना है ना, बिना जल के तो हम रह ही नहीं सकते, एक दिन भी नहीं रह सकते बिना पानी के। तो फिर कैसे होगा, तो चौथा कारण ये हो गया। अब याद रहेंगे आपको कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों, किस लिए जाते थे, क्या कारण थे। हमने 4 पढ़ लिए हैं, एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं आपको। हमने फर्स्ट पढ़ा था ये जो है किस लिए जाते थे। तो हमने पहला पढ़ा था ये फर्स्ट इफ दे हैड स्टे एट द वन प्लेस एट अ लॉन्ग टाइम। तो ये पढ़ा था हमने अगर वो एक जगह पर अगर ये पहला था, फर्स्ट पढ़ा था हमने कि अगर एक जगह पे वो काफ़ी समय तक रहते थे तो वहाँ के जो जंगली जानवर थे और जो पेड़ पौधे थे, फल वगैरह थे, उनका वो यूज़ कर लेते थे, उस जगह पर रह के सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते थे, तो अब एक जगह से उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। सेकेंड हमने ये पढ़ा था कि अगर वहाँ पे उनके अलावा भी जो बड़े बड़े जानवर शिकार करने के लिए आते थे, छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए, तो कहीं जो आदिमानव वगैरह या जनजाति वगैरह, जो घुमंतु जनजाति रहती थी, या जो लोग वो खुद ही कहीं शिकार ना बन जाए, तो इस वजह से भी वो एक जगह से क्या कर देते थे, दूसरे जगह चले जाते थे, कि जिससे कि कहीं वो खुद जंगली जानवरों का शिकार ना बन जाए। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण हम देख लेते हैं। तीसरा कारण हमें अभी जस्ट पढ़ा है कि जो फ्रूट्स वगैरह हैं और हमें हर सीज़न में अलग अलग फ्रूट्स प्राप्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक पेड़ है जो सदाबहार है और जो 12 महीने फल देता है, ऐसा भी नहीं है। तो जो अलग अलग सीज़न में अलग अलग फ्रूट्स वगैरह देते हैं, फल वगैरह, फ्रूट्स, फल, फूल, पत्ती, जो मतलब खाने योग्य हैं, उनके जीवन के जीने योग्य हैं। तो इस वजह से इस तलाश में भी प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग मौसम में अलग अलग फ्रूट्स की वजह से भी, तो वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे कि चलो अभी इस फ्रूट का सीज़न है तो हम उधर मूव कर लेते हैं, जब तक वहाँ सीज़न चलेगा उस फ्रूट्स का। चौथा हमने कारण पढ़ा था कि जो नदियों की वजह से, जल की उपलब्धता की वजह से, कि ऐसा नहीं है कि साल भर नदियाँ भरी हैं, हर नदी सदाबहार है और उनमें साल भर जल भरा रहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि जब बरसात का मौसम रहता है तब तो हर एक नदी में जल की उपलब्धता रहती है और कोई भी व्यक्ति सर्वाइव कर लेगा। पर जब जैसे ही बारिश का मौसम चला जाता है, उसके 4-5 महीने बाद ही उनका जल सूख जाता है, तो वो क्या करेंगे, उस जगह से फिर दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि बिना जल के तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। चारों कारण थे, अच्छे से याद कर लेना, ध्यान रख लेना। हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सॉरी हम नेक्स्ट करते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स। हम इन लोगों के बारे में जानते कैसे हैं, हमें पता कैसे चला कि ये लोग ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, इधर से उधर चले गए, कैसे पता चलता है। सोचिए ज़रा, अब भी सोचिए। ये हम पढ़ तो रही हैं क्या, मैं एक्सप्लेन करूँगी ही आपको सारा का सारा। अगर क्लासेस ज़्यादा लंबी हो रही हो तो बता देना है ना कमेंट कर, ज़्यादा बड़ी हो रही हो क्लासेस। वैसा मैं सोचती हूँ कि एक चैप्टर कम से कम 2-3 दिन में तो ख़त्म ही हो जाए। क्या ही मतलब निकल रहा कि ग्रेड 6 की बुक है और उसे में हम 8 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करें, कोई मतलब नहीं निकलता। तो मैं सोचती हूँ कि मुश्किल से 2 या 3 दिन लगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वर्ग 2 का एग्ज़ाम आने वाला है। वर्ग 2 है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, संविदा वगैरह है और महिला गर्भवती हो गया, MP के हैं, और अभी BPSC का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो NCERT तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबका रिवीजन ही हो जाएगा कम से कम। तो हम सोचेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम भाग रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। पर अभी ग्रेड 6 है तो हम पढ़ सकते हैं, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं और हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको फास्ट लग रहा हो तभी कमेंट कर दीजिएगा कि, तो मैं थोड़ा और धीरे लेके चलूँगी, कोई टेंशन नहीं।
नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, हाउ वी नो अबाउट दिस पीपल, हम इन सब लोगों के बारे में जानते कैसे हैं कि ये कहाँ से कहाँ रहते थे, कैसे हैं ये, घुमंतु जनजाति कैसे हैं। देख लीजिए ज़रा, ये आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ दीज थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट रहते हैं जो, उनसे तो हमें सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, वही हमें बताते हैं, ठीक है। एंड फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज्ड। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्राप्त हुई, उनने ऐसी चीज़ें इकट्ठी की जो हंटर गैदर्स क्या करते थे, उनने बनाई थी और वो यूज़ करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, और इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। क्या करते थे जो हंटर गैदर्स थे, वो क्या करते थे, वो स्टोन है, स्टोन पत्थर, उस टाइम पर पत्थर के औजार बनाते थे, पत्थर के कुल्हाड़ी बना ले, पत्थर का ऐसे त्रिशूल जैसा बना ले, तो पत्थर की चीज़ें यूज़ किया करते थे शिकार करने के लिए। स्टोन, वुड एंड बॉन, लकड़ियों के भी बनाते थे, और जंगली जानवरों को जो शिकार करते थे तो उनकी जो हड्डियाँ रहती थी उनसे भी क्या करते थे, वो टूल्स बनाते थे, ठीक है। तो विच ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, और सर्वाइव्ड बेस्ट, और जो वो स्टोन उनने बनाए थे वो काफ़ी सालों साल तक मतलब वैसे के वैसे बने रहे, पत्थर है पत्थर के बने रहे, और हाँ लकड़ी की थोड़ी बहुत ख़राब हो सकते हैं पर बॉन्स के भी सही बने रहे। तो वो सारी चीज़ें किससे प्राप्त हुई, आर्कोलॉजिस्ट रहते हैं, उन्हें मिली, तो उनसे हमें पता चला कि जो ये जो गैदर्स हंटर वगैरह थे, जो हंटर गैदर्स थे वो कैसे शिकार करते थे, तो किन किन औजारों का प्रयोग करते थे, किन किन औजारों को अपने साथ रखते थे, और जो औजार थे वो किससे बने हुए थे, पत्थर से बने हुए थे, लकड़ियों से बने हुए थे, और जो जानवर हैं उनकी हड्डियों से बने हुए थे। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वेर यूज टू कट मीट एंड बॉन्स, मीट एंड बॉन्स, उनमें से कुछ औजार थे, सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बॉन्स, उनमें से कुछ औजार थे जिनका यूज़ किस लिए किया जाता था, टू कट मीट एंड बॉन्स, मीट और बॉन्स मतलब मांस को काटने के लिए, हड्डियों को काटने के लिए उनका यूज किया जाता था। स्कैल्प्स बार फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से छाल निकालने के लिए किया जाता था। एंड हाइड्स एनिमल्स मतलब एनिमल स्किन्स, उन्हें पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल निकालने के लिए कुछ का यूज़ किया जाता था। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, मतलब फ्रूट्स और रूट्स को चॉपिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए। सम में हैव बीन अटैच्ड हैंडल्स ऑफ बॉन और वुड, बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बॉन और ऑफ वुड, बहुत सारे रहते थे ऐसे जो क्या करते थे, जो लकड़ी के औजार रहते थे उनके साथ छोटे औजारों का काम करते थे, जो टू मेक स्पेयर एंड एरोज टू हंटिंग, मतलब जैसे साथ साथ लगा नहीं देते हैं, बहुत सारे औजार रहते हैं, जैसे कि ऐसे एक साथ 4 तीर आ गए या ऐसे बहुत सारी चीज़ें। टू मेक स्पीयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग, वही आ गया जो मैंने अभी बताया कि छोटे छोटे टूल्स, एक में बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स लगा दिए, एरोज तीर लगा दिए बहुत सारे शिकार करने के लिए। अदर टूल्स वेर यूज टू चॉप वुड, वो चॉप हम पढ़ चुके कि लकड़ियों को काटने के लिए। विच वाज यूज टू फायरवुड के लिए भी इस्तेमाल होते थे। वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, लकड़ियों को तो हम हज़ारों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हटियों जो वुड्स वाज, ऐसा नहीं है कि लकड़ी का इस्तेमाल सिर्फ औजार बनाने के लिए होता था। वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, तो लकड़ी को जो इस्तेमाल था वो टूल्स बनाने के लिए भी होता था, और हट्स बनाने के लिए मतलब झोपड़ियाँ बनाने के लिए भी लकड़ियों का इस्तेमाल होता था। ये देखो दे रखे हैं इमेजेस, स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर द लेबर, ये देखो दे रखे हैं स्टोन के टूल्स कुछ दे रखे हैं, पेड़ों की छाल वगैरह दिखा रहे हैं, पर ये दे रखे हैं ऐसे करके, ठीक है। चूजिंग मैप का डिस्कशन आप कर लेना। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, लुक एट द मैप बिलो टू, ये है मैप वगैरह हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता दूँ कि सिंस इट लोकेटेड सच ए रिवर लेक्स, look at map 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidences of hunter-gatherers, and hunter-gatherers lived in many more places. Only some are shown in the map. Many sites were located near sources of water such as river and lake. इसमें जहाँ जहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट ने जहाँ जहाँ पर रेड है वहाँ मोस्टली जो झुंड में शिकार करने वाले रहते थे, या मोस्टली जो हंटर गैदर्स रहते थे, वो कहाँ प्राप्त हुए हैं, वो मोस्टली मिले हैं मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर, मतलब जितनी भी साइट्स मिली हैं उसमें ज़्यादातर साइट्स वगैरह मिली हैं हंटर गैदर्स की रहने की जो लोकेशन मिली है वो कहाँ मिली है, नियर सोर्स ऑफ वाटर के सोर्स के पास में मिली है।
और जहाँ जहाँ पर रेड है वहाँ वहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर जहाँ पर जो हंटर गैदर्स हैं वो रहा करते थे। और जो ये ब्लू ब्लू कलर की जो लाइन्स है ना, ये किसकी लाइन्स है? ये रिवर लाइन्स है सारी की सारी, समझ में आ रहा है ना? ये सारी की सारी कौन सी लाइन है? रिवर्स लाइन है। तो हम अभी आगे पढ़ेंगे, हम जो रिवर पढ़ेंगे ना तो अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे रिवर्स को। पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो मैप में जो लाइन्स है ना, ये पतली सी बिल्कुल महीन सी जो ब्लू लाइन्स हैं वो सारी की सारी रिवर है यहाँ पर। और इनके आसपास जो भी दिख रहे हैं, ये जो रेड कलर का निशान आर्कियोलॉजिस्ट ने कर रखा है, जो रेड रेड निशान है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वो साइट्स मिली हैं जहाँ पे हंटर गैदर्स रहा करते थे। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। सॉरी, as stone tools very important, people try to find place where good quality stone was easily available। तो जो स्टोन क्या है, आज स्टोन टूल्स मतलब ऐसा नहीं है लकड़ियों की, बताया पहले मैंने आपको ऑलरेडी कि ऐसा नहीं है सिर्फ लकड़ी के ही औजार बनाए जाते थे। स्टोन किसके, पत्थर के भी औजार बनाए जाते थे और बोन्स के भी औजार बनाए जाते थे। तो पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन। तो लोग ऐसी जगहों की भी तलाश करते थे जहाँ में अच्छे पत्थर मिलते हैं, मतलब जो क्रैक नहीं होते, काफ़ी दिन तक चले, अच्छे पत्थर की तलाश में अच्छे पत्थर लोग ढूंढते थे, जिससे कि उनके जो औजार हैं वो बहुत अच्छे मिल सकें। ये इमेज दे रखी है, देखो आप पढ़ लीजिए। भीमबेटका इन प्रेजेंट मध्य प्रदेश, दिस इज एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक सेटर्स। पीपल क्लोज these nature caves because they provide shelter from the rain, heat and wind. These rock shelter are close to Narmada Valley. Can you think of why people close to live here? क्यों नहीं सोच सकते? अब ये जो इमेज दे रखी है, रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, तो ये रॉक पेंटिंग दिखा रखी है। ए पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर, डिस्क्राइब द पेंटिंग। अब ये देखो भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो ये नीचे दे रखी हैं, ये देखो भीमबेटका की गुफाएं, ये गुफा ये दिखा कि भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के धार में है। तो ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो इस भीमबेटका की गुफाएं नर्मदा नदी के पास में हैं। तो नर्मदा नदी के पास में भीमबेटका की गुफाएं, गुफाओं के अंदर क्या होता था, लोगों को शरण मिल जाती थी रहने के लिए। बड़ी बड़ी गुफाएं रहती थी पत्थर के, वहाँ पे जंगली जानवर भी नहीं आ सकते थे, आराम से सर्वाइव भी कर लेते थे लोग। हर मौसम में, कोई भी मौसम रहेगा उन्हें सेफ्टी भी मिलती थी। ठीक है, और वो बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो गुफाएं थी वो नेचुरली थी, प्राकृतिक रूप से गुफाएं बनी हुई थी। ठीक है, मैनी ऑफ द केव्स, अब ये देखो पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। सबसे में क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कोई जानवर है, दौड़ रहा है, उसके पीछे कोई शिकार करने वाला है। ठीक है, हंटर गैदर्स है। Many of the caves in which these early people lived have painting on the walls. Some of the best example are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animal drawn with great accuracy and skill। ये देखो दिखाई दे रहा है कि उनमें से जो बहुत सारे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में जो गुफाएं मिली हैं, उत्तर प्रदेश में गुफाएं मिली हैं, तो क्या हुआ, जो हंटर गैदर्स वहाँ पे रहते थे तो वो पेंटिंग बनाते थे। पेंटिंग मतलब पत्थर पे उकेरते थे, चित्रकारी करते थे, जो भी उस समय उपलब्ध थी चीज़ें उससे। तो उस समय उस टाइम की जानकारी प्राप्त होती है कि लोग कैसे सोचते थे, क्या करते थे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, आज ख़त्म कर दूँ ये चैप्टर देखते हैं कितना बाकी है अभी। ठीक है, अभी तो है काफ़ी, खैर नहीं ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा। क्लास ज़्यादा तो नहीं हो रही। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल से आगे कंटिन्यू करते हैं।